Hello, my beautiful dear friends. This is Shivana Ali, and I welcome you to my YouTube channel. I wish you a very happy winter solstice, which is coming up on 21st. तो आज मैं आपकी 21st solstice plus new moon जो कि 23rd जो 24th को है उसकी रीडिंग कर रही हूँ. लेट्स सी कि इस टाइम पे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके और आपके गाइड्स कार्ड्स के थ्रू आपको क्या मैसेज दे रहे हैं. सो आई बिलीव दिस solstice is going to be the most powerful of this year क्योंकि eclipse के बाद अभी सेकंड जो चल रहा है टाइम उसके बिल्कुल एंड में आ रहा है. और वैसे भी ये वाला सॉल्स्टिस पावरफुल हमेशा होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है कि मैनिफेस्टेशन पोर्टल कह सकते हैं आप इसको, जिसमें आप जो भी चाहते हैं आपको सिर्फ क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी में. आप नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जो भी आप गोल्स अपने इस टाइम पे सेट करते हैं, अपनी इंटेंशंस के सीड्स सो करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी ज़रूर मैनिफेस्ट होती हैं. सो लेट्स सी कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो और इस टाइम पे एनर्जीज आपके लिए किस किस्म की हैं. आप किसी अभी फाइनेंशियल वरीज का आपका जो है कोई एलिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है जो कि पीछे से चलता हुआ आ रहा है. आप पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से आप अपने कोई फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई थोड़े से डिलेज आ रहे थे. कोई सर्टेन कोई अमाउंट जैसे आपकी यू वर एक्सपेक्टिंग और वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो मिली नहीं है आपको, और उसमें आपको कुछ डाउट्स भी आपके सरफेस पे आए हैं, जैसे आप दूसरे लोगों की इंटेंशंस को भी डाउट कर रहे थे इस टाइम पे. सो द थिंग इज़ कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो रिजॉल्व होती नज़र आ रही है. न्यू मून के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिग सम ऑफ मनी या कोई एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपको बहुत ग्रोथ और एक तरह से अबंडेंस के बहुत सारे, प्रोस्पेरिटी के बहुत सारे एक ऑप्शंस आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग मूव फॉर यू. कोई नया प्रोजेक्ट, कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट कोई आपका जो कि आप जिसके लिए या तो इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे थे या आप कोई निगोशिएट कर रहे थे लोगों के साथ, तो अचानक उसमें सक्सेस आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करें जो कि आपके दिल के बहुत करीब है. कोई ऐसी चीज़ जिससे आपके सिर्फ उसका एक फाइनेंशियल अबंडेंस का एस्पेक्ट नहीं बल्कि उसके अलावा भी आपके लिए ही वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है. ये वाला जो भी एक प्रोजेक्ट है आप इसको दिल से आप चाह रहे कि हो जाए और इसमें आपने इसमें को पास्ट में बहुत मेहनत भी की हुई है. कोई ऐसे लोग जो कि आपके काम के हवाले से जो कि हेल्पफुल हो सकते थे वो आपके किसी न किसी जगह पर जैसे उनको आपने अप्रोच किया, कोई चीज़ें डिस्कस हुई और फिर जैसे कुछ बन नहीं पाया. पास्ट की बात कर रही हूँ, जैसे कोई ऐसा काम जो कि आपके अगेन जो कि आपको पसंद है और आपको पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दूसरों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली थी. जैसे वो वाला चीज़ दोबारा से ओपन होती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे. कोई आपके काम के हवाले से कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि जिसमें कुछ लोग आपको राब्ता करेंगे या आपको अप्रोच करेंगे और वो आपके किसी ऐसे काम के सिलसिले में आपको हेल्प ऑफर करेंगे, और ये ऐसे कोई लोग हैं जो कि इसमें आपके लिए एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं. तो वो मे बी वो वाला टाइम नहीं था जिस टाइम पे आपने उस काम को करने की कोशिश की थी. सो जो भी आपका ये प्रोजेक्ट है इसमें आपको बहुत सारी हेल्प इस टाइम पे मिलती नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि इसमें आप अपने एक जो भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, आप उसको लेके आगे चल सकते हैं. आपको डिवाइन सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है, जैसे यूनिवर्स आपको लोगों की फॉर्म में, फाइनेंसिस की फॉर्म में आपको मुसलसल हेल्प भेज रही है. सो आपका करियर इस वक्त जो है वो ग्रोथ के पाथ पे है. सो लेट्स सी रिलेशनशिप का स्टेटस आपका क्या है. आपने अपने रिलेशनशिप के मैटर्स में आपने जैसे बहुत सारे वो होता है ना, कोई बोल्ड डिसीजंस लिए हैं अभी और आप मज़ीद कुछ डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं. आपने इसे अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं. आपको इस वक्त जो है वो आपका फोकस सिर्फ अपनी ज़ात है. आप दूसरों से बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको पास में लोगों से हो चुकी हैं, और कोई ऐसे आपके एग्जिस्टिंग कोई एक रिलेशनशिप आपका ऐसा है, वो हो सकता है कि आपके स्पाउस हों या आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपका जो भी है, तो जिसमें आपने सफ़र किया है, आपने नार्सिसिज्म को सफ़र किया है, या मे बी आपने किसी और नेगेटिव चीज़ को सफ़र किया. कोई नेगेटिव इमोशन है दूसरों जिसको, कोई नेगेटिव चीज़ें हैं दूसरों के बारे में जिसमें आपने काफ़ी जैसे अपने एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने सफ़र किया, लेकिन अब फाइनली आपने फैसला कर लिया है कि अब आप अपने ऊपर
कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप उसमें इस वक्त अपने फैसले पे कायम नज़र आ रहे हैं। आपको दूसरी पार्टी अप्रोच करती नज़र आ रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो आपके साथ कैसे डील करें, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनको खुल के बोल दी हैं या एक्सप्रेस कर दी हैं जो कि यूजुअली आप नहीं कहते। आप अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करने की कोशिश नहीं करते, आपने बल्कि उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन फाइनली आई थिंक यू चोज सेल्फ लव, और उसके नतीजे में आपने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं कि आपने दूसरों को ये एक मैसेज दिया है कि आई एम इम्पोर्टेंट फॉर माई सेल्फ। सो वो मैसेज कन्वे हो गया है, और अभी आप अगर इसी पाथ पे रहते हैं, सेल्फ लव के पाथ पे अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिस तरीके से आप इम्पोर्टेंस दें, आपका आपकी लाइफ में नए लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। कोई एक आपके जो भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप जिसकी आपके कमी, या मतलब वो हो के भी नहीं रहा जो ज़िंदगी में, कि वो एग्जिस्ट करता भी और नहीं भी करता, इमोशनली अनअवेलेबल लोग जिनके साथ आपने डील किया, तो अभी आपकी ज़िंदगी में कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स देती हुई नज़र आ रही है विद दिस न्यू मून। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू एनकाउंटर, जिसमें आपको एक अमेजिंग किस्म का एक स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्शन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको होप करनी चाहिए इस टाइम पे और मुझे ये इस तरह की फीलिंग, आपके कार्ड्स ओवरऑल जो एक मैसेज दे रहे हैं वो ये कि आपकी लाइफ में जो भी न्यू पर्सन आ रहा है या आ रही है, वो उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत तेज़ी से डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप आगे एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं उनके साथ। आपका एक लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप आपकी ज़िंदगी में आ रही है। सो यू सीम टू बी वेलकमिंग दिस रिलेशनशिप बिकॉज आपको जैसे अब अपनी ज़िंदगी में जितना आप तेज़ी से शेड कर रहे हैं पुरानी एनर्जीज़ को, तो न्यू एनर्जी के लिए भी बहुत तेज़ी से जगह बनती हुई नज़र आ रही है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। और जैसे आप अपनी पूरा का पूरा अपना जो है ना न्यू ईयर के साथ जैसे तमाम की तमाम एनर्जीज जो हैं आपकी, चाहे वो पैसे की हैं या रिलेशनशिप की तमाम चीज़ें आपकी इस वक्त रिन्यू होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के मैं कार्ड्स चेक कर रही हूँ कि आपने अपने ऊपर जो काम किया है और मज़ीद आपको क्या करने की ज़रूरत है इसमें। सो आपका स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है सबसे पहला। बेसिकली स्लोइंग डाउन मीन्स कि आपको, अगर आप बहुत रश में हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इस वक्त जो है वो सारी चीज़ें एट अ टाइम आप उनको आगे लेके धक्का ना लगाएं, बल्कि थोड़ा सा स्लो डाउन करने का आपको मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन करें। और बहुत ज़्यादा काम के अंदर अगर आप बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बिज़ी रूटीन है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। और ये मेडिटेशन का आपका कार्ड है, क्रिएटर का कार्ड है बेसिकली, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अपना थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपनी इनर सेल्फ के ऊपर फोकस करें। आपने अगेन आपने बहुत अच्छा ये एक स्टेप जो लिया, अपने अंदर की डुअलिटी को ख़त्म किया, सेल्फ डाउट्स हैं आपके अगर कोई, तो उनको भी ख़त्म करें एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आपको दूसरा, आप बीइंग लियो फायरी, और फायर साइंस में लियो इज़ द मोस्ट पावरफुल साइन। सो आपको अपने आप को, अगर आपने अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, तो आपको उसका रिवॉर्ड आपको फौरी तौर पे मिलेगा, क्योंकि ये वाला टाइम बहुत पावरफुल है आपके लिए। ये एनर्जीज सारी की सारी जो भी इस टाइम पे हम रिसीव करें, सेलेस्टियल एनर्जीज, वो सब की सब सपोर्ट करें आपकी सक्सेस को और आपकी करेज को, और आपको अगर आप अपने सेल्फ लव को थोड़ा सा उसके ऊपर मज़ीद काम करें और अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ के ऊपर फोकस करें, और इंटेंशन ये रखें कि आपको अपने लिए क्या चाहिए, इंटेंशन अपने ऊपर, और वो लव, सेल्फ लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वक्त आपको हर चीज़ का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत तेज़ी से आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और जैसे पुराने नाकारा चीज़ें आपकी ज़िंदगी में से उखाड़ उखाड़ के फेंकी जा रही हैं, और नए सीड्स लगाने का टाइम है आपका। तो ये बहुत ही पावरफुल इस वक्त टाइम आ रहा है कि जिसमें आप अपने जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्लैरिटी और सेल्फ लव, ये दो चीज़ें याद रखनी है। ओके, सो हाउ अमेजिंग। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं। अगेन लियो कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है आपका, जो कि बेसिकली लियो का कार्ड होता है, जिसमें आप अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें।
अपने आप को भी और दूसरों को भी जज ना करें अभी कुछ टाइम के लिए, इफ़ not always, so at least for some time don't judge yourself, don't judge others, forgive yourself and forgive others and just make peace with yourself। आपका बहुत ये बेसिकली को मुश्किल सिचुएशंस आपकी एंड हो रही हैं, लेकिन उसमें साथ ही आपको वार्निंग मिल रही है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस ना लें। आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है। आपके अबंडेंस इस वक्त बहुत आ रही है आपकी ज़िंदगी में, आपके पैसा आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, रिकग्निशन आ रहा है आपके पास। सो एक्सपेक्ट करें अच्छी चीज़ें इस टाइम पे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ये सारा ओवरऑल एक पॉजिटिव दिखाया जा रहा है सारा कुछ। सो अगर कोई चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना है कि आप वहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी थिंकिंग को सिर्फ पॉजिटिव रखना है। तो लेट्स सी जी, एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं। आर्कएंजल राजिल इज द फर्स्ट एंजल एंड माइकल, वाओ। सो आई ऑलवेज एसोसिएट माइकल विद लियो, बिकॉज उनकी जो गोल्डन एनर्जी है और लियो की फायरी एनर्जी, दे मैच सो वेल। सो राजिल आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आर्कएंजल राजिल, बेसिकली कहा जाता है कि राजिल इज द एंजल ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज। तो वो यूजुअली आपकी जो इंट्यूटिव साइड है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि उसको अटेंशन पे करें, उसको अहमियत दें और अपने इंट्यूशन को अपने बिलीव करना शुरू करें। आपको इनर फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपको अपनी ज़िंदगी में अगेन इन्फोर्स किया जा रहा है कि मैसेज को थ्रू योर एंजल कार्ड्स के आपकी ज़िंदगी में सिर्फ जॉय और हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो रही है। उसको रिकग्निशन दें, उसके लिए अप्रिशिएट करें उसको, और अपने आप को भी अप्रिशिएट करें। और आर्कएंजल माइकल हमेशा ही अपीयर्स एज अ लीडर। सो यू आर द लीडर, यू आर अ बोर्न लीडर। सो अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करें और अपनी जो भी आपको इस टाइम पे सक्सेस मिल रही है उसको एम्ब्रेस करें। और एक जिस चेंज से भी आप गुजर के आ रहे हैं उसके लिए अपने आप को पैट करें, सबसे ज़्यादा अपने आप को अप्रिशिएट करें। तो आपको हर तरफ से इस वक्त अप्रिसिएशन मिलने के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, सक्सेस के, अप्रिसिएशन के और प्रोस्पेरिटी के। सो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। Until next time, look after yourself. Lots of love, light and blessings.